दोस्तों बुरा वक्त हर किसी के हिस्से में लिखा है। अब वो तुम पर है कि अपने बुरे वक्त को अपनी कमजोरी बनाओगे या इसे अपनी जिंदगी का ट्रेनिंग ग्राउंड बनाकर एक चैंपियन बनोगे। और ऐसी ही मुश्किल हालातों को अपने पंख बनाकर उड़ने वाले लोगों में से एक बंदा है द यंग इंडियन स्टार बॉलर, जिसे यॉर्कर किंग भी बुलाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले फास्ट बॉलर टीम नटराजन की, जिसने 2020 दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली इंटरनेशनल मैच खेली और अपने खेल से लोगों को अपना फैन बना दिया। और अभी रिसेंटली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 32 साल बाद गब्बा में हराने में मदद करके इंडिया को एक हिस्टोरिकल जीत दिलाई। आईपीएल 2020 में द लेजेंडरी कपिल देव ने उनको अपना हीरो कहा था, क्योंकि नटराजन एक फियरलेस और कंसिस्टेंट वे में यॉर्कर्स बॉल करते हैं, जो पिछले 100 सालों से क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग वेपन माना जाता है। शायद इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर है। नटराजन का क्रिकेट करियर गांव में 11 साल की उम्र में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलकर शुरू हुआ था और 2015 में इस बंदे ने अपनी पहली रणजी खेली। गली क्रिकेट से रणजी तक का सफर इस बंदे ने बहुत मेहनत और प्रैक्टिस से तय किया था। पढ़ाई के पैसे ना होने के बावजूद नटराजन के पिता ने उसे पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट किया। एक ऐसे माँ बाप जिन्हें आज भी क्रिकेट समझ नहीं आती, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब नटराजन को अपने करियर के स्टार्ट में ही 1 साल के लिए सस्पेक्ट बॉलिंग एक्शन की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा इंसिडेंट किसी भी बंदे को अपनी गेम से हिलाकर रख देता है। पर दोस्तों कहते हैं ना, जिस बंदे में लड़ने की जिद हो, जिसके लिए तकलीफ जिंदगी का दूसरा नाम हो, उसके लिए हार भी कुछ नया सीखने का जरिया बन जाती है। उसने और मेहनत की और प्रैक्टिस की और 1 साल में 13,000 बॉल्स बॉल करके अपनी बॉलिंग एक्शन को करेक्ट किया। इस बंदे ने अपनी बॉलिंग के साथ साथ अपनी मेंटल गेम को भी स्ट्रांग बना दिया और फिर 2016 में कमबैक किया तमिलनाडु प्रीमियर लीग में। नटराजन की बॉलिंग स्टाइल एंड स्टैट्स से इंप्रेस होकर 2017 में उनका बिडिंग हुआ आईपीएल में और किंग्स 11 पंजाब ने इनको 3 करोड़ रुपए में खरीदा। क्या आप सोच सकते हैं, जिस बंदे के घर की इनकम 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं थी, जिसकी माँ आज भी गांव में स्टॉल पर चिकन बेचती है और जिस इनकम से 7 लोगों का पेट भरना पड़ता था, उस घर के सबसे बड़े बेटे को 3 करोड़ रुपए की फी मिलेगी। पर भले ही पैसों ने नटराजन का साथ दे दिया हो, लेकिन लक ने नटराजन का फिर साथ छोड़ दिया। अंडर परफॉर्मेंस की वजह से इनको टीम से रिलीव कर दिया गया। जैसे फिर बुरा वक्त नटराजन की जिंदगी को घेर रहा था और इस वक्त में इनको एल्बो सर्जरी भी करवानी पड़ी, जो बॉलर्स के लिए एक मेजर सेटबैक है। इन्हीं कारण से 2018 आईपीएल में उनका बिडिंग सिर्फ 40 लाख रुपए से हुआ। पर इस बार उनको बिड किया सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। सनराइजर्स के साथ नटराजन ने 16 मैच में 16 विकेट लेकर इंडियन टीम के सिलेक्टर्स को कन्विंस कर दिया कि वो टीम इंडिया के लिए एक नेट बॉलर तो बन ही सकते हैं। पर नटराजन ने इस छोटी सी अपॉर्चुनिटी को अपने पूरे दिल से निभाया। वो नेट पर सबसे पहले आते थे और रोज बिना चूके लास्ट तक प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने बिना एक्सपेक्टेशन के बस डेडिकेटेडली अपने गेम पे फोकस किया और खेलते रहे। और शायद इसी डेडिकेशन की वजह से वो टीम इंडिया के 2020 के ऑस्ट्रेलिया टूर में एडिशनल बॉलर बनकर गए। यहाँ उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी खेलने की, पर अचानक वरुण चक्रवर्ती के इंजोर होने की वजह से उन्हें ओडीआई सीरीज में लास्ट ओडीआई खेलने का मौका मिला और इस बार नटराजन मौका चूके नहीं। उन्होंने अपनी पहली इंटरनेशनल इनिंग में 2 विकेट्स ली और इसीलिए 2 दिन बाद उन्हें T20 के प्लेइंग 11 में भी सिलेक्ट किया गया। वहां इस बंदे ने पहली मैच में 3 और दूसरी मैच में 2 विकेट्स लेकर इंडिया को सीरीज जीतने में मदद की। इसीलिए जब सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी हार्दिक पांड्या को मिली तो उन्होंने ये ट्रॉफी नटराजन को दे दी और ऐसे ही रातों रात ये इंडिया के बॉलिंग सेंसेशन बन गए, जिसने ना जाने कितने दिन बिताए अपने स्किल्स को शार्प करने में। देखने वालों को लगता है कि एक टूर में ये बंदा छा गया, फेमस हो गया, पर लोगों को ये नहीं दिखता कि इस एक चांस को अपना गोल्डन चांस बना देने के लिए इस बंदे ने कितने पापड़ बेले। ये बंदा लॉकडाउन के टाइम पर भी अपनी शोल्डर स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए पानी के कैन उठा उठाकर घूमता था। इसे कहते हैं जुनून, अपने गेम के लिए। दोस्तों ऐसी लाइफ में हमें खुद को ट्रेन करते रहना चाहिए, अपने स्किल्स पर लगातार काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब स्पॉटलाइट हम पर आ जाए और साला अगर हम उस एक मौके को चूक गए ना तो दोबारा ऐसा मौका शायद फिर ना मिले। इसीलिए दोस्तों जब जब हार का सामना करो उससे सीखने की कोशिश करो, दिखा दो कि तुम किस फौलाद से बने हो, झोंक दो अपने आप को उस हार से सीखने में और याद रखना ये हार तुम्हें कुछ बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है। कहते हैं ना, वही लोहा सबसे ज्यादा मजबूत बनता है जो सबसे तेज आग में जलता है। और हाँ, नटराजन की तरह कभी अपने रूट्स को मत भूलना। नटराजन ने अपने कमाए हुए पैसों से अपने गांव में एक क्रिकेट एकेडमी खोली, जिसमें गरीब और यंग प्लेयर्स को ट्रेन किया जाता है। इस एकेडमी में से आज काफी प्लेयर्स प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहे हैं। नटराजन को बचपन से सपोर्ट करने वाले जयप्रकाश के इनिशियल्स की टी शर्ट वो हर मैच में पहनते हैं और ये इनिशियल्स इस बंदे के हाथ पर भी है। तो दोस्तों याद रखना, जो बंदा ये नहीं भूलता कि वो कहां से उठ कर आया है, वो बंदा कभी भी पैसों के चकाचौंध में खो नहीं जाता। और ऐसे बंदे सिर्फ गेम्स नहीं जीतते,
ये बंदे दिलों को जीत लेते हैं। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार। मिलते हैं अगले वीडियो में।